हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लर्क प्री लेवल की पजल करते हैं और ये बिगिनर के लिए है, जो फ्री में आपको कैसे पजल का पूरा बेसिक है कैसे बनाना है। तो प्रो लेवल के लिए नहीं, बिगिनर कैसे बना सकता है, कैसे सीख सकता है, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे इस पजल को बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखो, ये क्या कह रहा है कि 8 पर्सन्स है, वो 8 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। और उसकी अगली लाइन देखे कि सेम ऑर्डर में नहीं है। फिर अगले बिगिनर के लिए इसलिए बता रहा हूँ धीरे धीरे। फिर देखो, ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, ठीक है, तो हम नंबर 1 रख देते ग्राउंड फ्लोर, ये 1। फिर उसके ऊपर है 2, तो ये 2 हो गया। फिर उसके ऊपर है 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये हो गया अपना 8, ठीक है। ये हमारा हो गया 8। हमें ऐसी लाइन बना देनी है सीधी सीधी सी। ओके, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा है नहीं है। ये सारी हमारी, ये हमने क्या कहते हैं, अपने जो पेजेस होते हैं उस पर हम ऐसा पूरा इसका स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। फिर हम मिनिमम 2 कंडीशन लेके चलेंगे यहाँ पे, ये 2 कंडीशन, ठीक है। अब सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो क्या है कंडीशन हम लिखते हैं, कंडीशन क्या है, सबसे पहले कह रहा है कि 2 पर्सन लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच एल लिव्स, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं कि एल के नीचे 2 पर्सन रहते, ठीक है। ये कंडीशन लिखना सिखा रहा हूँ। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, ये सिर्फ ओनली 2, यानी सिर्फ 2 ही रहेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एल एंड पी। अब यहाँ पे लिख देते हम एल एंड पी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। फिर एम लिव्स एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन 7, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन कौन सा, यहाँ पे लिख दो एम, 1, 3, 5 और 7, क्योंकि 7 उसने दिया हुआ है कि 7 पे नहीं रहेगा, इसलिए हमने 1, 3 और 5 लिख दिया, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है। अगर 9 होता तो 9 भी लिख देते। फिर क्या कह रहा है, ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन एम एंड क्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिए एम और क्यू के बीच में 2 लिखेंगे, ठीक है, ये 2 रह रहे। फिर आप देखें, क्यू डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे अगर इसमें क्रॉस कर दीजिए यहीं पे कि क्यू कहाँ पे नहीं रहेगा, 8 पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंडीशन 8 पे। हमको कम से कम ज़्यादा नहीं लिखना है, मिनिमम मिनिमम रखना है कि हाँ इतने से में वो कंडीशन हम लिख पाए और उसका इम्प्लीमेंट कर पाए, ठीक है। फिर देखो, P डज नॉट लिव ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो P डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे फर्स्ट पे नहीं रहता P। फिर S lives immediately below R, यानी यहाँ लिख देते हम R के जस्ट, अगर immediately लिखना है तो जस्ट नीचे आप ऐसे लिख दो यूं, R के जस्ट नीचे S, है ना। ये कंडीशन लिखने का तरीका है। फिर देखो, नाइदर S नॉर J lives ऑन नंबर 6, यानी कि 6 पे कौन कौन नहीं रहता है, यहाँ पे क्रॉस कर दो ये 6, नाइदर S और नॉर J, ठीक है। अब हमको देखना पड़ेगा कि ये सारी कंडीशन, इसमें से हम कौन सी कंडीशन उठाए कि ये हमारी पजल बन जाए कम से कम टाइम में, ठीक है। तो आप उसको गौर कीजिए कि हम किस कंडीशन को हम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन कौन सी उठाते हैं, वो है एल वाली। एल वाली कंडीशन क्या थी कि एल के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे रहते, ठीक है। तो एल कौन से पे हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2 बंदे रहते तो 1 और 2, तो यहाँ पे हम एल की पोजीशन रख देते, ये एल हो गया। 2 कंडीशन ले रहा हूँ ये इन दोनों में से। फिर ये क्या कह रहा है, एल और पी के ऊपर, एल और पी के बीच में एक रहते हैं, लेकिन आप कंडीशन ध्यान से देखें, हमने क्या लिखा है, पी नंबर 1 फ्लोर पे नहीं रहता, ठीक है। तो पी नीचे नहीं आ सकता, तो पी ऊपर ही आएगा, ये देखिए ऊपर आ गया, ठीक है। ये हो गया एल और पी के बीच में, ये हो गई हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हम कि एम की पोजीशन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, एम कहाँ पे आ सकता है, देखो अगर एम मैंने 1 पे लिया, ठीक है, तो 1 और 2 छोड़ के क्यू 4 पर आ सकता है। चलो हम करते हैं, बिल्कुल, हमने एम लिया 1 पे और 1 और 2 पे क्यू आ गया, क्योंकि एम और क्यू के बीच में 2 है। अब 3 पे हम ले नहीं सकते, क्योंकि 3 पे वो है पी। 5 पे भी हम नहीं ले सकते, क्योंकि 5 पे ऑलरेडी पी है, और 7 पे आ नहीं सकता, इसलिए एम की कंडीशन हमको यही लेनी पड़ेगी, एम और क्यू के बीच में, ठीक है। ये हो गए 2।
ये हमारा हो गया, एम और क्यू के बीच में हो गए 2। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि हमारी मैक्सिमम कंडीशन खत्म हो गई है, लगभग हो गई है। अब सिर्फ एक कंडीशन बची है कि आर के जस्ट नीचे हमें एस रखना है, ठीक है। अब आप देखें कि एस कहाँ पे नहीं आ सकता, 6 पे नहीं आ सकता, ठीक है। देखो अगर हम, आप देखिए हम कहाँ पे लिख सकते हैं, आर और एस यहाँ पे लिख सकते हैं, आर के जस्ट नीचे एस, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हम आर के जस्ट नीचे एस लिखेंगे तो हमारी ये कंडीशन गलत हो जाएगी कि 6 पे एस और जे है, नहीं आना चाहिए। तो हम इसको, ये कंडीशन हम रख नहीं सकते, इसीलिए हम इसको हटा देंगे, ठीक है। और फिर हम कौन से पे रखेंगे आर और एस को, हम रखेंगे 8 और 7 पे। ये हो गया आर और ये एस, ठीक है, ये आर और ये हो गया एस। अब एक और देखो कि यहाँ पे 2 जगह खाली है, 6 खाली है और 2 खाली है। लेकिन आप देखिए कि कंडीशन क्या बोल रहा है कि जे जो है वो भी 6 पे नहीं आएगा, तो जे की पोजीशन हो जाएगी 2, ठीक है। ये हो गई जे की पोजीशन 2, और बचा हुआ कौन सा है, पी क्यू आर एस और जे के बचा हुआ वो आ जाएगा इधर, और ये हमारी बन गई है पजल, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग है, आप बिगिनर है, जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही फटाफट कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक पजल है, दूसरी पजल मैं फिर कल लाऊंगा, तो कल कर लेना। ओके, चलो बाय।